वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस वाले सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज 51 नंबर का वीडियो है जिसमें हम कवर अप करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। सो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए उनका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड यानी कि राइट्स, इसने ट्रांसफॉर्मिंग टू ग्रीन द्वारा एक स्थायी भविष्य को मजबूत और विकसित करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अब ये आईआईटी कानपुर, मद्रास, रुड़की या फिर दिल्ली। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि आईआईटी कानपुर। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने आईसीसी इमेजिनिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड जीता है? अब ये दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ है, रेणुका सिंह है या फिर ये मेघना सिंह है? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि रेणुका सिंह। इन्होंने आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 ये अवार्ड जो है वो जीता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, ल्यूमिनस भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगा? अब ये उत्तर प्रदेश में करेगा, हिमाचल में करेगा या फिर उत्तराखंड या फिर ये मध्य प्रदेश में करेगा? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि उत्तराखंड में ल्यूमिनस के द्वारा इंडिया की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखिएगा। एक तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा ये अगर उत्तराखंड का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड स्पेसिफिक है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 27 से 31 जनवरी तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नैनीताल में, जयपुर में, इंदौर में या फिर अहमदाबाद में? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि अहमदाबाद, ठीक है। 30th राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रहा बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको मिस मत करिएगा। अभी अपने जहन में उतार लीजिएगा कि भैया झारखंड की बात हो रही है। ये जो बूढ़ा पहाड़ है ये कहाँ पर है? ये क्षेत्र ये पड़ता है आपका झारखंड में। अच्छा, झारखंड और बिहार की हम बात करें तो इनका सेपरेशन कब हुआ था? कब झारखंड एक अलग स्टेट बना था? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किस देश के टेनिस स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2000। तो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 23 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, सर्बिया के हैं, इटली के या फिर यूके के? आई थिंक कि आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगा इनके बारे में एटलीस्ट, क्योंकि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हुआ करते थे, सिमिलरली टेनिस में कौन है आपके? नोवाक जोकोविच, ठीक है। तो सर्बिया जो है यहाँ पर सही आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी आयना सरवालेंका, इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023
में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। देखिए इन लोगों के नाम याद रखिए कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन इन्होंने जीता है। पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिलाओं की बात करें तो आर्याना सरवालिंका। ठीक है, तो अब इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 जीता है, तो ये तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है आपसे इनकी कंट्री पूछ ली जाए, तो कंट्री बेलारूस है, रूस है, या फिर सर्बिया है, या फिर ये पोलैंड है। तो कंट्री भी आपको यहाँ पर बतानी है, तो बेलारूस जो है वहाँ की है ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाल ही में पुरातत्वविदों ने किस देश में 4300 साल पुरानी मम्मी की खोज की है। अब ये इटली, इजिप्ट, इजराइल या फिर जॉर्जिया। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कि मिस्र या फिर इजिप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित विजय सागर पक्षी अभयारण्य 1 से 3 फरवरी तक यूपी नेचर एंड वर्ल्ड फेस्टिवल के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल, जिसका आयोजन फरवरी 1 से 3 तक किया गया। कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया गया? महोबा में, लखनऊ में, उन्नाव या फिर सोनभद्र। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, यानी कि महोबा। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये विजय सागर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, या फिर आपको 2 सूची दे दी जाएंगी एग्जामिनेशन में, जो भी आप उत्तर प्रदेश पीसीएस के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। एक सूची में आपको यहाँ पर दे रखा होगा जो बर्ड सेंचुरी हैं, और एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट दे रखा होगा, उसके अंदर आपको विजय सागर पक्षी अभयारण्य 100% देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन पे, याद रखिएगा, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2023 वर्ल्ड लेप्रोसी डे ये कब मनाया गया? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 29 जनवरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के ऊपर क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 व्हाट परसेंट ऑफ इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। अब ये कितना है आपका? 6.8 से 6.2 तक ये रहने का अनुमान है, ये एस्टिमेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का व्यय वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का कितने प्रतिशत था? तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी कि 2.2%। याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है इनमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला आपका फिर से ये आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर है। इसमें पूछा गया है कि भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? अब ये 10% है, 18% है, 13% या 16%। तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 18% के अकॉर्डिंग बढ़ने का यहाँ पर अनुमान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, ये भी आपका आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर ही है। इसमें पूछा गया है अप्रैल दिसंबर 2022 में वस्तु निर्यात कितने अरब अमेरिकी डॉलर का हुआ? ठीक है, अब ये 232.8 अरब अमेरिकी डॉलर था, 392.8 अरब अमेरिकी डॉलर, 401.8 अरब अमेरिकी डॉलर या फिर 332.8। ठीक है, तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी, यानी कि 332.8 अरब अमेरिकी डॉलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पूछा गया है कि भारत में कितने करोड़ लोग जो है वो वर्ष 2005-06 और वर्ष 2019-20 के बीच गरीबी से उबर गए हैं। अब ये 22.6 करोड़ है, 35.1 करोड़ है, कितना यहाँ पर है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? 41.5 करोड़ लोग। ठीक है, अब ये कोविड से पहले की सिचुएशन के बारे में बताया गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पूछा गया है आपसे कि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 था, इसके अनुसार भारत को वर्ष 2022 में कितने बिलियन डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ, यानी कि रेमिटेंसेस जो हैं वो कितना प्राप्त हुआ?
156 बिलियन डॉलर प्राप्त हुआ, या फिर ये आपको 100 बिलियन डॉलर, या फिर 174, या फिर 192। तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 100 बिलियन डॉलर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर सरकार की महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली, इसके तहत चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कितने पौधे जो हैं वो लगाए गए। अब ये 25 लाख है, 50 लाख है, 75 लाख या फिर 90 लाख। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, 90 लाख पौधे लगाए गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में डैश सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक है। अब ये 6ठे नंबर पर है, 2nd नंबर पर है, 3rd नंबर पर है, या फिर ये 5वें नंबर पर। तो सही आंसर ऑप्शन ए यानी कि 6th प्लेस पर है। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। यहाँ आपसे पूछा गया है 31 जनवरी 2022 से किस केंद्रीय मंत्री ने भारत भ्रमण वर्ष 2023 पहल की शुरुआत करी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आप इसको याद रखें। अनुराग ठाकुर हैं, जी किशन रेड्डी हैं, या फिर निर्मला सीतारमण, या फिर इनका नाम है अमित शाह। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि जी किशन रेड्डी। इसके बाद आज के इस वाले सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, 30 से 31 जनवरी 2023 को साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहां पर आयोजित की गई। अब ये टोक्यो है, कैनबरा है, नई दिल्ली है, या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। सो आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। जाते जाते एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट में बेसिक अंतर क्या होता है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन सबसे आखिरी में पूछा है मैंने, इसीलिए देखते कितने लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और पूरा उन्होंने वीडियो देखा है। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय।